आपको पता है कि हमारी हुकूमत जिस दिन से मोहतरमा चीफ मरियम नवाज शरीफ साहबा चीफ मिनिस्टर पंजाब बनी है, दो चीज़ों पे हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। एक, ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद, ख़वातीन के हकूक़ की हम जब जामन की बात करते हैं तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के बहुत सारे जो इनिशिएटिव है, उनमें से जो वर्चुअल वेमेन पुलिस स्टेशन एक बहुत बड़ा हमारा इनिशिएटिव है। और उस वर्चुअल वेमेन पुलिस स्टेशन का मकसद बनाने का यही था कि इमीडिएट रिस्पांस हो। अगर कोई ऐसी खातून है, हमारी बहन है, बेटी है, बच्ची है, किसी तरीके से उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके साथ कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे शी नीड इमीडिएट रिलीफ, तो हमारी जो वर्चुअल वेमेन पुलिस स्टेशन है वो एक्टिवली रिस्पॉन्ड करता है। हमारे लिए एक तो खातून थी, दूसरा जो बड़ा सेंसिटिविटी ऑफ द मैटर वाज कि शी इज़ फ्रॉम द माइनॉरिटी, बिकॉज आई एम अ माइनॉरिटी मिनिस्टर, सो शी अप्रोच्ड मी। जब मेरे पास हुआ तो मैंने उसी वक्त कामरान साहब को कॉल की। कामरान साहब ने फ़ौरन क्विकली उस पर रिस्पॉन्स किया। उनको कहा गया कि आप इसकी खुद निगरानी कीजिए, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मैटर है। खुदा न खास्ता बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ कुछ ज़्यादा ज़्यादती होती है या कुछ ज़्यादा नुकसान होता है तो मुल्क की भी बदनामी होगी, और हमारा जो ओवरऑल एक हमारा इस वक्त ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की हम बात करते हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और चीफ मिनिस्टर ख़ुद इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है, इसके बारे में बड़ी कंसर्न है, बड़ी सेंसिटिव है, और उनका फोकस है कि इमीडिएट आप रिस्पॉन्स दें। तो मैं अप्रीशिएट करता हूँ हमारी यहाँ पे ASP साहबा तशरीफ़ फरमाए, ज़ैनब साहबा ये ख़ुद गई हैं। इन्होंने रात अपनी ज़ेर निगरानी, क्योंकि वहाब साहब खुद इसको देख रहे हैं, इस पूरे को मॉनिटर कर रहे थे, वहाब साहब, और फिर नीचे ज़ैनब साहबा मैं भी मिला हूँ, हमारी SHO साहबा जो मदिया साहबा, इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया और उस बच्ची को बाजियाब करवाया। माइक अब चल रहा है थोड़ा सा। तो ASP साहबा ने और वहाब साहब ने खुद इसकी ऑपरेशन की ओवरऑल निगरानी तो हमारे CPO साहब फरमा रहे थे। तो ASP साहबा खुद गई हैं, उस बच्ची को वहाँ से उन्होंने बाजियाब करवाया, बाजियाब करवा के अपने पास लेके आया। अगली कार्रवाई CPO साहब उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो भी इंसाफ होगा उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा, और जो भी इसके अंदर कल्प्रिट्स है, जो भी इस पर इन्वॉल्व है, कानून के मुताबिक उनके जो भी कार्रवाई वो बनेगी। लेकिन जो बहुत ज़रूरी बात और अहम बात है वही बताना चाहूँ कि 3 दिन पहले 11 अगस्त को हमने नेशनल माइनॉरिटी डे मनाया, और आपको पता है मीडिया के दोस्त उस दिन मोस्टली वहाँ पे मेरे साथ थे पंजाब असम्बली को ऐवान में। और उसी पंजाब असम्बली के ऐवान में पहली दफ़ा हुआ कि एक स्पेशल सेशन रखा गया माइनॉरिटी डे के हवाले से। और उस दिन हमने बार बार इस बात पे बात की कि पंजाब के अंदर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना चीफ मिनिस्टर पंजाब की अवलीन तरजीह में से तरजीह है। चीफ मिनिस्टर पंजाब जिस दिन वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई तो ऐवान के अंदर खड़े होकर उन्होंने जो स्पीच की, उस स्पीच में उन्होंने अपना ओवरऑल विज़न बताया माइनॉरिटी के हवाले से, और कहा कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, और मेरा ये ख्वाब है कि जब अक़लियत रात को सोए तो उनके अंदर डर और खौफ की फ़िज़ा ना हो। सो सर्टनली जब मुझे कॉल आई मनमीत कौर की कि मैं खौफज़दा हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं इस वक्त ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है, और मेरा बेटा है 11 साल का, 8 साल का बेटा जो मेरे साथ है, मुझे उसकी भी जान का ख़तरा है कि उसको भी ना मार दे। उस वक़्त वही जो गाइडिंग प्रिंसिपल है हमारी हुकूमत का। सो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ CPO साहब आपका, आपकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ, वहाब साहब को, ज़ैनब साहब आपको, मदिया साहब आपको, जितना क्विक रिस्पांस आपने किया, बच्ची को बाजियाब करवा के अब आपके पास है, और आगे जो भी कार्रवाई होती है। लेकिन मीडिया के दोस्तों को मैं यही कहूँगा कि हमारे बारे में जो मनफी राय दी जाती है और दुनिया भर में हमें बदनाम किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें महफूज नहीं हैं, पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों की इज़्ज़तें महफूज नहीं है, वो एक ऐसी स्टोरी पोर्ट्रे की जाती है जब पाकिस्तान को डिफेम किया जाता है। हकीकत में जो आईने पाकिस्तान है वो गारंटी करता है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अक़लियतें महफूज हैं। हुकूमत पंजाब की तरजीह जो है वो अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अभी ये जो कल हम सब ने मिलके 14 अगस्त मनाया, और 14 अगस्त में हम सब ने मिलके एक मिली नगमा गाया कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, तो ये हकीकत भी यही है
कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियत और अक्सरियत दो हकीकतें हैं, लेकिन अक़लियत और अक्सरियत मिलती है तो पाकिस्तान का परचम बनता है, पाकिस्तान का झंडा बनता है। हम सब ने मिलकर इस पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की खिदमत में अपना रोल प्ले करना है। एंड मैं बड़ा इस पर मुतमिन भी हूँ जिस स्पीड से ये पूरा इसको CPO साहब ने इसकी निगरानी की। और यहाँ पे जिस तरीके से फैसलाबाद के अंदर पहले सिख कम्युनिटी कम थी, अब हमारी बहुत सारी सिख कम्युनिटी पेशावर से माइग्रेट करके यहाँ पे आ रही है, तो मैं अपनी पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासकर आपने मीडिया के दोस्त जो मेरे सामने बैठे हैं, मेरे सामने खड़े हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमेशा बर वक्त पहुँचते हैं, अक़लियत को सपोर्ट करते हैं, अक़लियत के त्यौहारों को कवरेज देते हैं, अक़लियतों के साथ मिलकर उनकी खुशियों और गमियों में शरीक होते हैं। और सबसे बढ़ के जो हमारी आवाम है, आवाम पाकिस्तान की हो, फैसलाबाद की हो, लाहौर की हो, किसी और जगह की हो भी हो, आवाम हमेशा अपनी अक़लियत के साथ खड़ी होती है। तो मैं अपनी फैसलाबाद की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और खुदा खैर करे। ये जैसी केस आगे चलेगा तो बाकी की जो तफसील है मैं CPO साहब से गुजारिश करूँगा वो अब तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी बर वक्त हमारी रहनुमाई करने की वजह से, और मैडम वज़ीर आला ने जो वर्चुअल वुमन पुलिस स्टेशन की का एक सिस्टम शुरू किया है, उसकी वजह से बड़ी तरजीह बुनियादों पे ख़वातीन की हिफाजत के हवाले से कॉलें रिसीव होती हैं और उस पर हम फ़ौरन कार्रवाई करते हैं। ये जब इंफॉर्मेशन मिली तो बिल्कुल इसको खुफिया रखा गया। उसकी वजह ये थी कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू होता है, किसी भी खातून और उसके बच्चे के बारे में अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले या वो उसकी ऐसी सेंसिटिव एंगल हो कि उसमें माइनॉरिटीज़ का एंगल हो, तो इसके ऊपर हमने टीम कॉन्स्टिट्यूट की। इन लोगों ने जाके फौरी तौर पे पहले उसकी वेयर अबाउट्स को चेक किया, फिर उसको डबल चेक इस हवाले से किया जाता है कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ना आए जिससे जानी नुकसान होने का ख़तरा हो। ये करने के बाद हमारी जो SSP साहब इन्वेस्टिगेशन है, इन्होंने इसको लीड किया। ASP साहिबा ख़ुद वहाँ गई और जाके माँ और बेटे दोनों को बाज़याब करा के लाए। इसके बाद हमने इस पर पर्चा दर्ज किया है और दोनों मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया जिनको इन्होंने नामज़द किया है। हमारी बहन मनमीत सिंह ने रिक्वेस्ट की है कि ये अभी मीडिया से इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहती, चूँकि मुकदमा दर्ज हो गया है, और तफ्तीश को अपना रास्ता आगे लेने दें, जैसे तफ्तीश आगे चले उसके मुताबिक चले। हमारी बहन आपके सामने है, उनका बेटा भी आपके सामने है, और हमारी कोशिश है कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे जो भी भाई हैं, चाहे मसीह भाई हैं, अपना हिंदू हैं या हमारे सिख बरादर हैं, यहाँ पे बहन भाई हैं, बिल्कुल महफूज रहें। और इस हवाले से बिल्कुल किसी किस्म का पुलिस रिस्पांस में टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है, और आपके सामने उसके रिजल्ट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि सबसे ऐसे जारी रहेगा। सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपने इसमें बड़ा ज़ाती तौर पर मुझे कई मरतबा फॉलो अप किया, और उसका नतीजा है कि हम इस चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। और मुल्क की इमेज के हवाले से बहुत ज़्यादा ये परसेप्शन दिया जाता है कि शायद यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा लैक्सिटी है। बिल्कुल इस हवाले से किसी किस्म की भी ज़रा सी भी टॉलरेंस नहीं है कि आप नालायकी दिखाएं या इसमें कोई कमज़ोरी दिखाएं। तो आप लोगों के लिए हमने प्रेस रिलीज जारी की है, काइंडली उसको आप देख लें। अगर आपके बाद में कुछ सवालात होंगे तो हम अलहदा ले लेंगे। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम, बहन हमारी यहाँ पे मौजूद है, शी वॉज हैरेस्ड, वो मीडिया के सामने भी नहीं आना चाह रही थी, क्योंकि हम फिर इनको इस कॉन्फिडेंस पे लाए हैं कि हम आपकी, मीडिया इज़ वेरी मैच्योर, ये आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखेगा और जो बातें बताने वाली उतनी ही बात रखी जाएगी।